हेलो स्टूडेंट्स। हेलो। आप भी सोचे होंगे कि आज मैम को क्या हुआ। ठीक है, बोर्ड के आगे ये बैम्बू ट्री और मैम के हाथ में ये डॉल है ना, सोच रहे हो ना। एक्चुअली आज क्या, मैं आपको बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। वो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली देखो, जब बच्चे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं ना, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, तो बच्चे ये कहते हैं कि ये साइन कॉस टेन इनका एक्चुअली रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो नया चैप्टर हमारे पास है, 9th चैप्टर आपकी बुक का, वो इसी चीज के ऊपर बेस्ड है कि रियल लाइफ एग्जांपल्स के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करना। तो इसीलिए आज मैं कुछ रियल लाइफ, मतलब बैम्बू ट्री एक रियल लाइफ का एक एग्जांपल लेके आई हूँ। अब देखो, मैं कोई रियल बच्चा तो यहाँ पे खड़ा कर नहीं सकती थी, तो उसकी जगह पे ये डॉल। ठीक है, तो इन दोनों की हेल्प से मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक समझाने वाली हूँ। तो आज के वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, और हाँ, आज जो मैं करवाने वाली हूँ बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताने वाली हूँ आपको। और कल से जो मेरे वीडियोस आएंगे उसमें मैं आपको जो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना है, मतलब जो एग्जाम्पल्स हैं, जो सम्स हैं आपके चैप्टर, आपके बुक के, और कुछ एक्स्ट्रा सम वो करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है, देखो, मान लिया कि ये डोल यहाँ खड़ी है और ये इसके आगे ये एक बैम्बू ट्री है। ठीक है, जो बैम्बू ट्री है इस तरह से इसके आगे। अब क्या है कि हमें ये देखना है कि ये डोल इस बैम्बू ट्री पर जो इसका फ्रेंड बैठा है उसे देख रही है। तो आप देख सकते हो ना, इसकी जो आई से ऊपर की तरफ देखो जो लाइन जा रही है, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। जैसे कि अब यहाँ पे ये डोल खड़ी है और ये जो है यहाँ पे इसका ये फ्रेंड है, तो ये उसकी तरफ देख रही है, तो ये हो जाएगी लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ऊपर से आप देख रहे हो, देख रहे हैं, ये लाइन ऑफ साइट है। इसी तरह इसकी आंख से जो सीधा इसके बिल्कुल स्ट्रेट में जो लाइन जा रही है इस ट्री के ऊपर, बिल्कुल स्ट्रेट इसकी आंख से, आप देख सकते हो इसकी आंख से ऐसे, तो ये जो होगी ये बोलते हैं हम हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और रही बात इस ट्री की, यहां से लेकर जहां पे इसका फ्रेंड खड़ा है, बैठा है, ठीक है, वो हो जाएगी वर्टिकल लाइन। तो ये और ये जो ट्री है जो वर्टिकल आ रहा है। ठीक है, अब ये तीनों मिलके हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्रायंगल से ही शुरू होती है और एक राइट एंगल ट्रायंगल पे ही खत्म होती है, मतलब उसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात होती है। तो अगर इस तरह से हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया है, तो उसी राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर हम अप्लाई करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसे बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या हाइट एंड डिस्टेंस भी बोला जाता है, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो इसलिए इसे हाइट एंड डिस्टेंस भी बोला जाता है। तो अब इसे हम समझते हैं। ट्री को हमने हटा दिया, इस टोल को भी हम बाय बाय बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल आ गया है। इसे अगर राइट एंगल ट्रायंगल का ये मैंने 90 डिग्री जो एंगल बनाया, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस हो जाता है, हमें पता है। ठीक है, अगर हम इसमें यहां से, क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ दिख रहे, नीचे से ऊपर की तरफ दिख रहे, तो वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से जब कोई ऊपर की तरफ देख रहा है, आप नीचे खड़े हो, आप रोड के उस साइड खड़े हो, रोड के इस साइड आपका घर है, आपके घर की बिल्डिंग है, उसकी छत पे आप देख रहे हो कोई फ्लैग लगा है। ठीक है, तो वो भी क्या होगा, आप नीचे से ऊपर देख रहे हो, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जिसके ऊपर वो एंगल थीटा है वो हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आपके पास हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस सब तीनों आ गए हैं। तो आप जानते हो कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यानी कि अगर आपके पास ये तीनों में से तीनों आपको पता चल गए तो अब आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हो इस मंत्र का यूज करके।
ठीक है। तो इसमें अब फॉर एग्जांपल इस ट्रायंगल में आपको ये डिस्टेंस आपके पास है और आपको ये एंगल पता है, तो आप इस जहां पे आपका उसका फ्रेंड जो है, उस डॉल का जो फ्रेंड बैठा था उसकी वो हाइट निकाल सकती है, फाइंड आउट कर सकती है ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके। ठीक है, तो वही हमें ट्रिग्नोमेट्री में करना है। इसी तरह एक और सिचुएशन बनती है, जैसे मैंने बताया था कि डॉल यहाँ है और उसका फ्रेंड वहां है। दोबारा वापस चले, ठीक है। अब क्या इसका फ्रेंड इसे देख रहा है, वो ऊपर से इसकी तरफ देख रहा है। ठीक है, मान लो ऊपर कोई चीज उसकी उनकी कोई कॉक वगैरह अटक गई है और वहां से उसे नीचे की तरफ फेंक रहा है। तो जो उसकी आंख से इसकी आंख तक ऊपर से जो बनेगा, ठीक है, एंगल, उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो अच्छे से समझते हैं आप थोड़ा साइड हट जाइए प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो देखो, मान लो ये जो है ये आपका बैम्बू वाला ट्री है और इसके ऊपर यहाँ पे वो बच्चा बैठा है और यहाँ पे हमारी ये प्यारी सी डॉल खड़ी है। ठीक है, अब ये ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है। अब क्योंकि इस तरफ हुआ, लेकिन है तो उसी की, उसकी आंख की, आंख से मतलब उसकी दृष्टि की लाइन बन रही है, तो इसे भी हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। अब ये बस उल्ट साइड में बन रही है, पहले वो ऊपर था अब ऊपर से नीचे की ओर है। अब इसकी आंख से जो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी लाइन, वो बन जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, पहले इसकी आंख, क्योंकि हम डॉल के हिसाब से सोच रहे थे जो नीचे खड़ी थी। ठीक है, अब हम जो बच्चा ऊपर बैठा उसके हिसाब से सोच रहे हैं कि उससे क्या कहते हैं, उसके हॉरिजॉन्टली सामने जो लाइन बनी है वो हॉरिजॉन्टल। तो इसके हम इसको राइट एंगल बनाने के लिए अब हमें इसे ज्वाइन करना पड़ेगा, वर्टिकल लाइन इसे लेना पड़ेगा। अगर हम इसे एक बार हटा देते हैं तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसके सामने ये हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, अब इसके हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट से जो एंगल बन रहा है वो होगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसे हम डिप्रेशन बोलते हैं। जो ऊपर से नीचे, ये वो वाला डिप्रेशन नहीं है, डिप्रेशन में चलेगी वो नहीं है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है जो नीचे की तरफ आ रहा है। इसे हम सोल्व सेम इसी तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, देखो, अगर ये है, अगर हम यहाँ पे ये लाइन दें, हमें पता है ये दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आप देख रहे हो जेड बना रहा है, यानी ये अल्टरनेट एंगल है। तो जो एंगल ये है सेम, वो एंगल ये आ जाएगा। जो हाइट ये है वो सेम हाइट ये आ जाएगी। जो डिस्टेंस ये है वो सेम डिस्टेंस यहाँ आ जाएगा। तो इसलिए ये पूरा का पूरा ट्रायंगल हम यहाँ लेके और इस एंगल को लेके हम उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे जैसे हमने पीछे वाला एंगल ऑफ एक्सप्रेशन। बस ये एक फॉर्मेलिटी होती है कि आपको शो करना पड़ता है एंगल ऑफ डिप्रेशन को, और वो फॉर्मेलिटी हमें करनी ही होती है, बस और कुछ नहीं। क्लियर हुआ? ठीक है, लाइन ऑफ साइट मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के ऊपर कैसे अप्लाई होगा। मैंने आपको बिल्डिंग का एग्जांपल दिया था। मान लो कहीं आप घूमने गए हो, मतलब किसी माउंटेन एरिया में गए हो, किसी पहाड़ी के ऊपर आप चढ़ गए। ठीक है, नीचे आपके मम्मी पापा खड़े हैं। अब आप पहाड़ी के ऊपर बिल्कुल ऊपर जाके आप अपने मम्मी पापा को बोल रहे हो हेलो मेरी फोटो खींचो। ठीक है, तो आप जब पहले नीचे की तरफ देख रहे हो तो क्या हो जाएगा, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, और जब आपके मम्मी या आपके पापा आपकी फोटो खींचेंगे वो ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज हमें, सॉरी, एंगल ऑफ एलिवेशन, उल्टा बोल गई, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। यही चीज है प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के ऊपर कैसे ये अप्लाई होता है, यही चीज हमें समझनी थी। ठीक है, तो अब इसमें ये तो आपको समझ में आ गया कि किस टाइप के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हमें मिलेंगे। अब इसके रिलेटेड हमें करने हैं कुछ इंपॉर्टेंट सम, और मैं आपको बता दूं इसका सेकेंड सम जो कि ट्री वाला सम है, उसमें क्या है, एक इसी तरह एक ट्री है बड़ा, कोई तूफान आता है, उसमें ट्री बीच में से कहीं से टूट के ऐसे नीचे, ऊपर वाला पार्ट जो है वो नीचे आ जाता है। तो उसके ऊपर हमें अप्लाई करना होता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और हम वहां से फाइंड आउट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमें मेन सबसे ज्यादा 95% क्वेश्चंस में जो ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज यूज होने वाली है वो तीन वैल्यूज यूज होने वाली है। एक तो tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री एंड tan 60 डिग्री। आप बोलोगे मैम tan बोल रहे हो, साइन कोस किसी और चीज का नाम नहीं है। बिल्कुल 99% क्वेश्चंस के अंदर आपको tan ही मिलता है, मतलब आपको बेस
और परपेंडिकुलर का यूज करके, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हो P/B जो है वो tan थीटा है और परपेंडिकुलर और बेस का ही रिलेशन आता है मैक्सिमम, तो आपको tan की ही वैल्यूज यूज करनी होती है। और कुछ एक दो क्वेश्चन में साइन कोस आ जाता है, वो मैं आपको बता दूंगी कैसे यूज करना है। तो बाकी जो मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यूज यूज होती हैं, ये वैल्यूज जो हमने वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल किया था वहां से आपको ये वैल्यूज बड़े इजीली मिल जाएंगी, ठीक है। या मैं आपको यहाँ पे बता ही देती हूँ, ये 1/√3, ये 1 एंड √3, ये तीन वैल्यूज सबसे ज्यादा यूज होने वाली है, ठीक है। तो कल से हम स्टार्ट करते हैं इसके सम, ठीक है। रेडी रहना।